गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हम कर चुके थे। इस क्लास में हम क्वेश्चन जो बाकी के बच गए उनको पूरा करेंगे। तो पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हो गए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको 4 सेट दिए हुए हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। सेट ए में है x such that x is a natural number। इस सेट में जो भी एलिमेंट होंगे वे सारे नेचुरल नंबर होंगे ए सेट में। बी सेट में सारे के सारे एलिमेंट इवन नेचुरल नंबर हैं। सी सेट में सारे के सारे एलिमेंट ओड नेचुरल नंबर हैं और डी सेट में सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर हैं। डी सेट में जितने भी नंबर हैं सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। हमको निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब सारे एलिमेंट ए सेट के आ जाएंगे, सारे एलिमेंट बी सेट के आ जाएंगे और कॉमन एलिमेंट जो होंगे उनको हम नहीं लिखेंगे। तो कौन आएगा इसमें? देखो इसमें तो सारे नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब जैसे ए सेट में क्या है 1 2 3 डैश 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 सब, और बी सेट में है इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 डैश डैश डैश। तो ए यूनियन बी में सारे के सारे ये नंबर आएंगे, तो ये सारे के सारे लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर आ गए ना। ये सारे नंबर भी तो इनमें ही आ गए, तो इनको दोबारा थोड़ी लिखेंगे। तो इसमें यूनियन बी में क्या आएगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसको लिखेंगे कैसे? x such that x is a natural number। सेट बिल्डर फॉर्म में पूछा है तो सेट बिल्डर फॉर्म में ही आंसर लिखना है। देखो सारे के सारे नेचुरल नंबर है ना, ये नंबर तो सारे इसी सेट में आ गए। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा? ये सारे नंबर दोबारा तो लिखेंगे नहीं इनको, क्योंकि एक बार लिखे जा चुके हैं। तो ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर। तो ए यूनियन बी क्या हुआ? x such that x is a नेचुरल नंबर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है ए इंटरसेक्शन सी। सेट ए नेचुरल नंबर का सेट और सेट सी ओड नेचुरल नंबर का सेट। तो दोनों में कॉमन क्या है? तो सेट ए क्या है? सेट ए में सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डैश 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 सब सारी गिनती, और सेट सी में ओड नेचुरल नंबर है, मतलब 1 3 5 7 7 9 डैश डैश डैश। अब दोनों में कॉमन क्या है? देखो 1 इसमें भी है, 3 भी कॉमन है, 5 भी आएगा इसमें, 7 भी आएगा, 9 भी आएगा। 2 कॉमन नहीं है क्योंकि 2 इसमें नहीं है। ऐसे ही 4 कॉमन नहीं है, 4 नहीं है। तो सारे के सारे ये सारे नंबर कॉमन है ना। तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या आया? पूरा का पूरा सेट सी। तो लिख दो x such that x is an odd natural number। क्लियर? ठीक। अब ए इंटरसेक्शन डी। डी सेट में कौन है? प्राइम नंबर है, सारे प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में कौन कौन आएगा? 2 और 3 4 नहीं आएगा, 5 7 डैश डैश डैश। तो देखो ये सारे नंबर इसमें है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है। पर जो बच गए ना वे इसमें नहीं है, मतलब ये सारे के सारे नंबर कॉमन है दोनों में। तो ये वाला सेट आ जाएगा इंटरसेक्शन में। तो ये इंटरसेक्शन डी क्या हुआ? x such that x is a prime number। नेक्स्ट देखिए बी इंटरसेक्शन सी। बी सेट में सारे इवन नेचुरल नंबर हैं। बी सेट इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 4 6 8 डैश डैश डैश। और डी सेट में सारे प्राइम नंबर हैं। तो देखो सिर्फ 2 कॉमन है इसमें, बाकी कोई भी इसमें प्राइम नंबर नहीं है, और ये सारे प्राइम नंबर है। और हमको पता है इवन और प्राइम सिर्फ एक ही नंबर होता है 2। तो दोनों सेट में सिर्फ 2 कॉमन है, बाकी और कोई भी नंबर इसमें इवन नहीं है, और इसमें सारे इवन है। तो सिर्फ 2 कॉमन है दोनों में। तो बी इंटरसेक्शन डी क्या हुआ? तो बी इंटरसेक्शन डी क्या हुआ? सिर्फ 2। तो इसको लिखेंगे कैसे? सेट बिल्डर फॉर्म में x such that x is equal to 2। अब ये बच गया बीच में बी इंटरसेक्शन सी। ये बी है, इसमें सारे इवन नंबर है, इसमें सारे ओड नंबर है। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, ये सारे ओड ये सारे इवन। तो ये सेट कैसा है? एम्प्टी सेट। तो इस एम्प्टी सेट को कैसे लिखेंगे? बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सिंपलीफाई। क्लियर? नेक्स्ट सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी मतलब ये वाला सेट और ये वाला सेट। इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो 2 को छोड़ के इसमें सारे ओड होते हैं, 2 को छोड़ के सारे ओड होते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे? x such that x is a prime number। सारे प्राइम नंबर है ना, बस 2 नहीं आएगा। is a prime number except 2 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर इंटरसेक्शन में। ठीक, क्योंकि ओड तो 9 भी आएगा, ओड तो
15 भी आएगा, पर 15 वो प्राइम नंबर थोड़ी है, तो वे इसमें कॉमन थोड़ी हुए, तो कॉमन ये सारे नंबर आ जाएंगे इसमें, जैसे 3 भी ओड भी है और प्राइम भी है, 5 ओड भी है, प्राइम भी है, 7 ओड भी है, प्राइम भी है, तो ये सारे नंबर तो आ गए, बस 2 नहीं आ रहा इसमें कॉमन, तो वे सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे कॉमन में, बस एक 2 नहीं आएगा। तो मैंने लिखा x such that x is a prime number except 2, 2 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे मेरे सी इंटरसेक्शन डी में। क्लियर? आंसर मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में पूछा हुआ है, अगर ऐसे लिखोगे तो टीचर नंबर दे भी सकता है और काट भी सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, मतलब डिसजॉइंट का मतलब होता है कि जिन सेट में कुछ भी कॉमन ना हो ना, तो उनको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो हमको चेक करना है ये सेट्स गिवन है, इनमें से कौन कौन डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट वे होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो ये सेट क्या है 1 2 3 4, और इस सेट में वे सारे नेचुरल नंबर है जो 4 और 4 से 6 के बीच में है, और 4 और 6 भी इंक्लूडेड है, मतलब इसमें कौन कौन है, इसमें है 4 5 6। देखो इनमें तो कॉमन है ना, इसका ये मान लो ये सेट है और ये बी सेट है, तो इन दोनों में कौन कौन आ गया कॉमन, 4 आ गया कॉमन, तो इसमें कॉमन है, सो दिस सेट इज नॉट डिसजॉइंट। ए मान लो इसको ए सेट और इस सेट को मान लो बी सेट, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4, सो दिस सेट इज, ये नहीं लिखना आपको, ये नहीं लिखना सॉल्यूशन में, क्योंकि ये तो समझाने के लिए है, ये लाइन लिखनी है। सो दिस सेट इज नॉट डिसजॉइंट, नेक्स्ट देखिए, ये मेरा सेट है, इसको ए मान लो और इस वाले सेट को बी मान लो। अब देखो डिसजॉइंट जब होंगे जब ए इंटरसेक्शन बी फाई आ जाए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी ना आए, कोई भी एलिमेंट ना आए, तो ये सेट डिसजॉइंट होंगे। ए इंटरसेक्शन बी चेक करते हैं क्या ये फाई आ रहा है, तो ए और बी में देखो क्या कुछ कॉमन है, ई कॉमन है, ई, तो ये सेट डिसजॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि एक एलिमेंट आ तो गया, जब एक भी एलिमेंट कॉमन ना आए तब हम बोलते हैं इसको डिसजॉइंट। सो दिस सेट इज नॉट डिसजॉइंट, सो दिस सेट इज नॉट डिसजॉइंट, बिकॉज भी लिख सकते हो आप, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, नॉट डिसजॉइंट इसमें भी लिख लो, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं आया। अब इसमें चेक करते हैं, x such that x is an even integer, इसमें सारे इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर मतलब इवन इंटीजर बोल रहा है, नेचुरल नंबर नहीं, तो इसमें आएगा 0 2 4 6 डैश 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 और -2 -4 -6 डैश डैश डैश, तो ये तो सेट बना इसका। ये ओड इंटीजर है, तो ओड इंटीजर कौन, 0 1 3 5 डैश डैश डैश, और इधर -1 -3 -5 डैश डैश डैश, क्योंकि इंटीजर बोला है ना इसमें। अब देखो इसमें तो सारे इवन नंबर्स हैं, इसमें सारे ओड नंबर्स हैं, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं इस सेट को ए मान लूं और इस सेट को बी मान लूं, तो ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है 5, सो दिस सेट, these sets are disjoint, तो ये सेट कैसे है डिसजॉइंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे को 4 सेट दिए हुए हैं और 4 सेट ए बी सी डी ये हैं, ठीक। उसके बाद में से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि a माइनस बी बताओ। तो पहला पार्ट है a माइनस बी। a माइनस बी में a के वे सारे एलिमेंट आएंगे जो b में नहीं है, ठीक है, विच डू नॉट बिलोंग टू b। तो देखो 3 आएगा क्योंकि 3 b में नहीं है, 6 आएगा क्योंकि 6 b में नहीं है, 9 आएगा, 12 नहीं आएगा, 15 आएगा क्योंकि 15 b में नहीं है, 18 आएगा और 21 नहीं आएगा। नेक्स्ट a माइनस सी। a माइनस सी में वे सारे एलिमेंट आएंगे a के जो कि c में नहीं है, तो सारे एलिमेंट आएंगे। देखो 3 आएगा क्योंकि 3 c में नहीं है, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 है, 9 आएगा, 12 नहीं आएगा क्योंकि 12 है, 15 आएगा, 18 आएगा क्योंकि 18 भी नहीं है इसमें, और 21 भी आएगा, ठीक। वे सारे एलिमेंट आएंगे a के जो c में नहीं है। नेक्स्ट a माइनस डी। a और ये है d, सारे एलिमेंट, वे सारे एलिमेंट आएंगे a के जो d में नहीं है, तो 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा,
15 नहीं आएगा क्योंकि 15 है इसमें, 18 आएगा और 21 आएगा। नेक्स्ट बी माइनस ए, वे सारे एलिमेंट आएंगे बी के जो ए में नहीं है, बी के एलिमेंट आएंगे बी के जो कि ए में नहीं है, 4 ए में नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 है, 12 नहीं आएगा, 16 आएगा क्योंकि 16 इसमें कहीं भी नहीं है, 20 भी आएगा। तो ये था बी माइनस ए। अब देखो सी माइनस ए, वे सारे एलिमेंट आएंगे सी के जो ए में नहीं है, तो 2 नहीं है तो 2 आएगा, 4 भी नहीं है, 6 है, 8 नहीं है, 10 आएगा क्योंकि 10 भी नहीं है ऊपर, 12 है, 12 नहीं आएगा, 14 भी आएगा क्योंकि 14 ए में नहीं है, 16 भी आएगा क्योंकि 16 भी ए में नहीं है। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ पार्ट, डी माइनस ए, वे सारे एलिमेंट आएंगे डी के जो कि ए में नहीं है, तो ए में 5 भी नहीं है तो 5 भी आएगा, 10 नहीं है ना ए में, 10 भी आएगा, 15 है, 15 नहीं आएगा और 20। नेक्स्ट देखिए बी माइनस सी, ये है सेट बी और ये है सेट सी, वे सारे एलिमेंट आएंगे बी के जो सी में नहीं है, 4 है और नहीं आएगा, तो कौन आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 12 भी नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा, सिर्फ 20 आएगा क्योंकि सिर्फ 20 ऐसा एलिमेंट है जो कि सी में नहीं है, तो बी माइनस सी हो गया ना सबका। नेक्स्ट देखो बी माइनस डी, वे सारे एलिमेंट आएंगे बी के जो डी में नहीं है, तो बी के वे सारे एलिमेंट आएंगे जो डी में नहीं है, 4 डी में नहीं है और 8 भी नहीं है, 12 भी नहीं है कहीं भी डी में, 16 भी नहीं है डी में और 20 तो है, 20 नहीं आएगा। नेक्स्ट सी माइनस बी, वे सारे एलिमेंट आएंगे सी के जो बी में नहीं है, तो 2 आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 आएगा, 8 नहीं आएगा, 10 आएगा, 12 नहीं आएगा, 14 आएगा, 16 नहीं आएगा। तो ये थे मेरे 9 पार्ट्स। अब देखिए 10th पार्ट क्या है, डी माइनस बी, तो इनको रफ कर लेते हैं एक बार। टेंथ पार्ट है डी माइनस बी, वे सारे एलिमेंट आएंगे डी के जो बी में नहीं है, तो 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 नहीं आएगा क्योंकि 20 तो है ना बी में, तो सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स आएंगे। नेक्स्ट 11th पार्ट देखो, 11th पार्ट है सी माइनस डी, और 12th पार्ट है डी माइनस सी। सी माइनस डी में कौन आएंगे, वे सारे एलिमेंट्स आएंगे सी के जो डी में नहीं है, तो सी माइनस डी आएगा, 2, 4, 6, 8, 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 है ना डी में, 12 आएगा, 14 भी आएगा और 16 भी आएगा। लास्ट देखो डी माइनस सी, वे सारे एलिमेंट आएंगे डी के जो सी में नहीं है, कौन है, 5 डी में सी में नहीं है ना, तो 5 आएगा, 10 है, 10 नहीं आएगा, 15 भी नहीं है, 15 भी आएगा, 20 भी नहीं है, 20 भी आएगा। तो ये था डी माइनस सी। जिसको भी कोई भी पार्ट अगर समझ में ना आया हो, छोटे से छोटा भी डाउट हो, तो वो कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 सेट दिए हुए हैं मेरे को, x और y, और फिर ये पार्ट्स पूछे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट पूछा गया है कि x माइनस वाई क्या होगा। x माइनस वाई समझा रखा है ना, वे सारे एलिमेंट्स आएंगे x के जो y में नहीं है, वे सारे एलिमेंट्स आएंगे x के जो y में नहीं है। तो x में देखो a y में नहीं है तो a आएगा, b है ना y में तो b नहीं आएगा, c आएगा, c क्योंकि y में नहीं है, d नहीं आएगा क्योंकि d ये y में है, तो a कोमा c। नेक्स्ट y माइनस x, वे सारे एलिमेंट्स आएंगे y के जो x में नहीं है, तो कौन आएगा, एक तो आएगा f क्योंकि x में नहीं है, फिर b नहीं आएगा, d नहीं आएगा क्योंकि d भी x में है, g आएगा। x इंटरसेक्शन y का मतलब है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन है, वे लिखो, तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा क्योंकि x इंटरसेक्शन y भी एक सेट होता है, तो b और d कॉमन है ना दोनों में, तो b कोमा d। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, r एक रियल नंबर गिवन है और q सेट ऑफ रैशनल नंबर गिवन है, r माइनस q बताना। रियल नंबर की डेफिनेशन क्या बताई गई थी कि रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर मिलके सेट ऑफ रियल नंबर्स बनाते हैं, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर मिलके पूरा सेट बनाते हैं रियल नंबर का। तो उसमें से रियल में से अगर मैं रैशनल को बाहर निकाल दूं तो बचेगा कौन, इरैशनल नंबर, तो r माइनस q क्या होगा, सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देखो,
12th क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें ये बताना है कौन सी तो सही है कौन सी गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या दी हुई है, सेट दिया हुआ है 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ये पूछा गया है 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स, आर डिसजॉइंट। तो क्या ये डिसजॉइंट है, ये चेक करना, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। डिसजॉइंट कब होता है कोई भी सेट, जब इनका इंटरसेक्शन 5 हो। अगर मान लो ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो अगर इनका इंटरसेक्शन 5 है ना तो हम बोलेंगे कि ये डिसजॉइंट है। तो चेक करो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है, 3 है। तो ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं आया ना, तो नहीं आया, तो इसलिए सेट डिसजॉइंट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कैसी हुई, फॉल्स। नेक्स्ट, बिकॉज, फॉल्स बिकॉज A intersection B is not equal to 5. So these sets are not disjoint. So these sets are not disjoint. सेकेंड पार्ट देखो इसका, सेकेंड में क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है A, E, I, O, U एंड A, B, C, D are disjoint sets। ये भी डिसजॉइंट नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों में ए कॉमन है। तो जब ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं हुआ, मतलब क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, ए, तो इसलिए ये सेट डिसजॉइंट नहीं है और ये बोल रहा है डिसजॉइंट है। तो ये स्टेटमेंट सेकंड वाली भी फॉल्स। थर्ड चेक करो, 2, 6, 10, 14 और दूसरा सेट है 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट्स। तो इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। पहला सेट क्या दिया हुआ है थर्ड पार्ट में, 2, ए मान लो इसको, 2, 6, 10, 14 और दूसरा बी सेट क्या दिया हुआ है 3, 7, 11, 15। तो इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, सो डिसजॉइंट। सो दीज सेट्स आर डिसजॉइंट। तो ये सेट कैसे हैं, डिसजॉइंट है। क्या स्टेटमेंट में भी डिसजॉइंट दिए हुए हैं, हाँ। तो ये थर्ड स्टेटमेंट क्या हुई, ट्रू। नेक्स्ट देखो 2, 6, 10, 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट सेट। इनमें भी दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, तो ये फोर्थ पार्ट भी कैसा हुआ, ट्रू। डिसजॉइंट है ना, दोनों कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 12th का फोर्थ पार्ट भी डिसजॉइंट है और ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 1.4 खत्म होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। जिसको अब कोई भी डाउट हो, अब भी अगर कोई डाउट बचा हो इस एक्सरसाइज में या इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जब आप स्क्रॉल करोगे ना, जहां पे वीडियो देख रहे होते हो, और जब स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो वहां ऑप्शन होता है कमेंट करने का, तो वहां पे आप कमेंट कर सकते हो और मेरे से पूछ सकते हो। और टेलीग्राम पे भी आप मेरे से पूछ सकते हो। मेरी टेलीग्राम की आईडी है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके जब आप सर्च में लिखोगे राहुल 8570, तो मेरा फोटो आपको नजर आएगा, वो खोल के आप वहां पे मेरे से मैसेज कर सकते हो जो भी आपका डाउट हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।